अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे एमएस वर्ड का नेक्स्ट टॉपिक है और वो है हमारा पेज लेआउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज लेआउट का सबसे पहला जो ग्रुप है हमारे पास वो है पेज सेटअप। ये पेज की डिफरेंट सेटिंग से रिलेटेड है। सबसे पहला हमारे पास है पेज मार्जिन। पेज मार्जिन वही चीज़ है जिस तरह से हम लोग बचपन में अपनी कॉपीज़ पे पेज मार्जिन लाइंस लगाते थे, सेम वही चीज़ है। यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट ले लिया है और टेक्स्ट को मैं यहाँ पर आपको मार्जिन करके दिखाती हूँ। सबसे पहला हमारे पास है लास्ट कस्टम सेटिंग, जो कस्टमर ने खुद से सेटिंग की होती है, जो आप लोगों ने लास्ट यूज़ की होगी सेटिंग, ये वही यहाँ पर आ रही होती है। अब यहाँ पर हमारे पास 1 1 1 1 यानी टॉप से भी 1 इंच है, बॉटम से भी 1 इंच है, लेफ्ट और राइट सब चारों तरफ से जो है वो 1 इंच है। अगर मैं नैरो इसको करूँगी तो यहाँ पर देखिएगा इसका मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं इसको करना चाह रही हूँ टॉप से 1 इंच एंड बॉटम से 1 इंच एंड लेफ़्ट एंड राइट से जो है वो 0.75 इंचज़ करना चाह रहे हैं, तो टॉप एंड बॉटम से ज़्यादा हो जाएगा और लेफ़्ट एंड राइट से कम होगा। ये डिफरेंट मार्जिन हैं। आप जो सा भी मार्जिन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं आप वो मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। वाइड अगर आप कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोगों ने कोई पोइट्री वगैरह लिखनी होती है तो वो हमारी कोशिश होती है कि पेज के सेंटर में आए। अब यहाँ से मार्जिन इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं मार्जिन, और मिरर में अगर हम करेंगे तो वो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हम इस तरह से मार्जिन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं मार्जिन इसमें खुद से सेटिंग करना चाह रही हूँ तो मार्जिन यहाँ से भी हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टॉप से 1 है, बॉटम से 1 है, लेफ़्ट एंड राइट से हमारे पास 2 इंचज़ है। अगर मैं इसको बढ़ा देती हूँ 3 इंचज़ कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी अगर मैं इसको 3 इंचज़ कर देती हूँ तो ये देखिएगा ये किस तरह से एक इफ़ेक्ट आता है हमारे सामने। ये कुछ इस तरह से इफेक्ट आ जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें अगर पोइट्री वगैरह हम कुछ लिख रहे होते हैं तो मोस्टली वो पेज के सेंटर में आती है, तो हमें बार बार वो अपने पैराग्राफ को सेट नहीं करना पड़ेगा, या हमें सेंटर अलाइन करना पड़ता है बार बार। तो हमें एक बार ही इस तरह से मार्जिन अलाइन कर सकते हैं और हम आराम से कोई भी पेज का सेटअप हो, बेशक हो, फिर हम उसके बाद उसको पेज का साइज़ चेंज कर लें या कुछ भी कर लें तो हमारा सेंटर में ही रहेगा। ये हमारे पास पेज मार्जिन का काम होता है। अब इसको मैं नॉर्मल कर देती हूँ यहाँ से। एंड सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो आता है वो है ओरिएंटेशन। सेकंड ऑप्शन जो आता है वो है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमारे पास 2 ही होती हैं, एक होती है पोर्ट्रेट और एक होती है लैंडस्केप। अगर आप यहाँ पे पिक्चर में भी देखें तो आपको पोर्ट्रेट में यहाँ पर लेंथ ज़्यादा और यहाँ पे लेंथ ज़्यादा जो है वो आपको नज़र आ रही होगी, जबकि लैंडस्केप एक जिसमें लेंथ हमारी कम हो जाती है। और अगर मैं आपको अभी हमारे पेज की जो सेटअप है वो है पोर्ट्रेट। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे लैंडस्केप करके दिखाऊं तो वो कुछ इस स्टाइल में आ जाएगा, ठीक है, वो इस तरह इस स्टाइल में आ जाएगा। और इसको मैं दोबारा से पोर्ट्रेट में कर देती हूँ। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास है पेज साइज़। इसमें पेज के डिफरेंट साइजेस हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें पेज का साइज़ जो है वो चेंज करना पड़ता है। लेटर में अगर मैं कर रही हूँ तो यहाँ पे देखिए साइज़ चेंज हो जाएगा और यहाँ पे नीचे पेज का साइज़ भी लिखा हुआ है। लीगल में अगर आप करेंगे तो 8.5/14 यानी 8.5 ऐसे और 14 ऐसे ठीक है। यहाँ पर आपको पेज का साइज़ भी चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। और हम लोग मोस्टली A4 यूज़ करते हैं। मेरे पास A4 है की सेटिंग है तो मैंने A4 यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। तो इसी तरह से पेज का हमारा सेटअप साइज़ जो है वो चेंज हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कॉलम। कॉलम जिस तरह से हम लोगों ने 2-3 कॉलम्स अपने टेक्स्ट में डालने होते हैं। जैसे मैं कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट कर रही हूँ और इसको मैं यहाँ से कर दूँगी कॉलम 2। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉलम में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो चुका है। हमें कोई भी वो शिफ्ट और टैब और इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद 3 कॉलम्स में अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो ये देखिए 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको मैंने लेफ़्ट कॉलम में करना है तो लेफ़्ट कॉलम में हो जाएगा और जो उससे आगे है टेक्स्ट वो नॉर्मल में आ जाएगा। अगर इसी तरह से मैंने इसको राइट कॉलम में करना है तो ये राइट कॉलम में चला जाएगा और लेफ्ट साइड पे जो है वो टेक्स्ट ऐसे ही नॉर्मल आ जाएगा। उसके अलावा अगर मैं मोर कॉलम्स ऐड करना चाह रही हूँ तो यहाँ पर देखिए 3 कॉलम से मैं यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करती हूँ और इसको मैं 4 कॉलम्स में डिवाइड कर देती हूँ। एंड ये देखें जी 4 कॉलम्स में मेरे पास ये डिवाइड हो चुका है। और इसी तरह से हम अपने डिफरेंट कॉलम्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्रेक। ब्रेक हमारे पास यूज़ होता है जब मैंने किसी पेज को ब्रेक करना होता है, जैसे कॉलम ब्रेक करना है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट पेज है। अगर मैं यहाँ पर जिस तरह से हम लोग कोई टेक्स्ट लिख रहे होते हैं,
मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर रही हूँ। जैसे मैं कोई पेपर बना रही हूँ, जैसे मैं कोई बुक लिख रही हूँ, तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 हमारा पेज की इस तरह मिड में जो है वो एंड हो चुका है। तो हमारा क्या काम होता है कि मैंने नेक्स्ट पेज पे जो अपना सारा टेक्स्ट लेके जाना है, तो हम क्या करते हैं, इंटर 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 ये काम करके हम लोग अपने कर्सर को नेक्स्ट पेज पे और अपने टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं। देखिए बिल्कुल रॉन्ग तरीका है, इस तरह से बिल्कुल मत करें। इसका नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि जब मैं इंटर इंटर प्रेस करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ठीक है, चैप्टर 2 मैंने लिख दिया। और अब अगर इस चैप्टर 1 से मुझे कुछ चीज़ ऐडिट करनी है, फॉर एग्जांपल इसमें मुझे कुछ चीज़ डिलीट करनी है, तो ये देखें टेक्स्ट में ना दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा, जो एक बहुत रॉन्ग तरीका है, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। इस तरह से हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको दोबारा से कर रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन है नेक्स्ट पेज। जस्ट मैंने यहाँ से ब्रेक करना है और यहाँ से मैंने नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर देखिएगा ये ब्रेक हो चुका है और मेरा पूरा टेक्स्ट जो है वो आगे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ से डिलीट करूँ या एडिट करूँ, मेरा नेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, एक बहुत अच्छा फीचर है। और हमें इसी तरह से प्रोफेशनली जब भी हम कोई काम करें तो इसी तरह से प्रोफेशनली करें, इंटरप्रेस करके मत करें। उससे बहुत हम जब हम बाद में उस चीज़ को एडिट करते हैं तो बहुत चीज़ें मिस हो जाती हैं। और अगर आपने ये सारी चीज़ें कर भी ली हैं, इंटरप्रेस करके आपने काम कर लिया है, लेकिन आपको नहीं याद कि क्या करना है आपने, तो किस तरह पता चलेगा कहाँ पे क्या चीज़ आपने प्रेस की हुई है। आप होम में जाएं और यहाँ पर देखिएगा पैराग्राफ के ऑप्शन में मेरे पास ऑप्शन है शो एंड हाइड का। इस पर आप क्लिक करें और मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि सेक्शन ब्रेक मैंने किया हुआ है नेक्स्ट पेज का, और यहाँ पे भी सेक्शन ब्रेक लगा हुआ है। इस वजह से ये मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पे मैंने ब्रेक किया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे इंटर प्रेस करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, जैसे आप लोगों ने इंटर प्रेस किया होगा तो ये वाला सिंबल आप लोगों को शो होगा। अच्छा, इसको मैं दोबारा हाइड कर देती हूँ। दोबारा पेज लेआउट पे जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास पेज लाइन्स का। पेज लाइन्स का अब यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ से पेज लाइन स्टार्ट करना चाह रही हूँ, एंड मोस्टली कम ही हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन जब मैंने पेज लाइन्स काउंट करनी हो तो कंटिन्यू, देखिए पेज लाइन मैंने यहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट कर दी है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाह रही हूँ पेज लाइन, और यहाँ से मैंने पेज लाइन स्टार्ट कर दी कंटिन्यू, यहाँ पर आ गई। यहाँ से ये इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ तक इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ तक हमने इंटर प्रेस किया हुआ था। ठीक है, मैं इसको वापस यहाँ पर रिमूव कर देती हूँ। 12 यहाँ पर आ गया, और यहाँ से मैंने इसको जब करेंगे, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया और मैं यहाँ से कह रही हूँ लाइन नंबर जो है वो कंटिन्यू कर दें यहाँ से दोबारा से, तो वो उसके बाद अगर हम इसे कहेंगे रीसेट ईच पेज, यानी हर पेज के ऊपर से वो 1 से स्टार्ट करें, तो यहाँ से हम कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसको कहें कि जी यहाँ पर कि हर सेक्शन, यानी ये सेक्शन हमने देखा था कि यहाँ पे सेक्शन ब्रेक लगा था, यहाँ पे भी सेक्शन ब्रेक लगा था, कि रीस्टार्ट करे ईच सेक्शन से, मतलब जहाँ पे उसको सेक्शन ब्रेक मिलेगी उसको वहाँ से वो 1 से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर हम लाइन स्टार्ट करते हैं, और अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं हाइफनेशन। जिस तरह से मैंने कोई वर्ड लिखा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऑन कर देती हूँ, इसको ऑटोमेटिकली कर देती हूँ, तो अब इसमें क्या होगा, जिस तरह से हम लोग कोई लफ्ज़ लिख रहे होते हैं तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब हम उसमें हाथ से लिख रहे होते थे कोई भी काम, तो उसमें क्या करते थे, जब भी कोई हमारा एक लफ्ज़ मार्जिन से बाहर जा रहा होता था तो हम एक छोटी सी डैश डाल के, एक हाइफनेशन का साइन डाल के हम बाकी अपना टेक्स्ट जो है वर्ड का जो बाकी पार्ट होता था वो हम नेक्स्ट में शिफ्ट कर देते थे। सेम यही वही चीज़ है हाइफनेशन। ये मैंने ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दी है, तो अब जहाँ पर भी उसको होगा क्या ये मार्जिन से बाहर जा रहा है टेक्स्ट, वो वहाँ पर हाइफनेशन का साइन देकर बाकी टेक्स्ट का जो पार्ट है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा। ये इसका काम है, दैट्स इट। मैनुअली अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप मैनुअली यहाँ से सेट कर देंगे। मैं चाह रही हूँ कि नहीं आए, तो यहाँ पे देखिए पूरा पिक्चर का वर्ड एक जगह पर आ गया। इसी तरह से हम इसको ये सेट कर सकते हैं। तो ये था पेज सेटअप, बहुत छोटा सा था, बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत काम का है जी। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरह से कमेंट्स करते जाएं, लाइक करते जाएं और शेयर करते जाइएगा बाकी लोगों को भी, ताकि अगर कोई और इसमें छोटी मोटी चीज़ें ना समझ आ रही हो किसी को तो वो मेरे लेक्चर से आसानी से समझ सके। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।